हेलो बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 16। क्योंकि हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था एंड नाउ हम क्वेश्चन नंबर 16 से 25 तक सॉल्व करेंगे। तो एंगल्स जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको इजी लग रहा है कि नहीं द वे आई एम टीचिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल। नहीं तो मैं अपनी टेक्निक थोड़ी चेंज करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। And angles which measure more than 90 degree but less than 180 degree is called a स्लैश एन एंगल। क्या कहेंगे? जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो बट 180 डिग्री से कम हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है इन द गिवन फिगर विच लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये जो लाइन ए बी है उसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी? तो मैंने कल आपको बताया था, जो लाइन इंटरसेक्ट करने के बाद एक राइट एंगल फॉर्म कर रही होगी उसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो ए बी के परपेंडिकुलर में क्या है? तो ई एफ इज अ परपेंडिकुलर लाइन, बिकॉज इससे एक 90 डिग्री फॉर्म हो रही है। अदरवाइज हर एंगल थोड़ा टेढ़ा है जिसकी वजह से 90 डिग्री ठीक से फॉर्म नहीं हो रही है। तो हम उसे कहेंगे ई एफ इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू ए बी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स गेट टू द क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज ग्रेटर दैन अ राइट एंगल? तो इसमें आपको चार एंगल्स दिखाए गए हैं और आपको पूछा है कौन सा एंगल जो है वो राइट एंगल से ज़्यादा है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए ये 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री बना रही है, ये 90 डिग्री से कम है और ये भी 90 डिग्री से कम है, बट दिस इज अ 90 डिग्री से ग्रेटर, मतलब ज़्यादा है। तो दिस एंगल विल बी अ greater than a right angle. Okay, option D will be your correct answer. Let's do the question number 19. Question number 19 में आपसे पूछा है what is the approximate measure of angle shown in the given figure? तो ये जो एंगल आपको दिखाया गया है आपको इसका अप्रॉक्सीमेटली बताना है कि ये कितना है। तो आप अपना प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। तो ये देखिए ये 90 डिग्री है, दिस वन इज 90 डिग्री और 90 डिग्री का हाफ ये है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? जब हमारा 90 डिग्री 90 का होता है एंड उसका हाफ है, दिस मस्ट बी अ 45 डिग्री। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 20। देर आर 6 एंगल्स गिवन बिलो। नीचे 6 एंगल्स दिए गए हैं आपको। हाउ मेनी ऑफ देम आर लेस देन राइट एंगल? तो राइट एंगल से कम वाले एंगल को आपको गिनना है और कितने हैं। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, this one also more than a 90 degree, this one also a more than a 90 degree, this is exact 90 degree, but this two, ये दो जो है वो 90 डिग्री से कम है, मीन्स 2 एंगल्स। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स डू द अचीवर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ द राइट एंगल इन द गिवन फिगर। कितना ये जो फिगर आपको दिया गया है क्लोज्ड फिगर, इसमें कितने राइट एंगल बन रहे हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 बन रहे हैं, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, राइट, एंड दिस वन इज 4। एंड देखिए कहीं पे राइट एंगल बन रही है क्या? तो आपको इसमें बताना है टोटली कितने राइट एंगल फॉर्म हो रही है। तो टोटली यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। इसे अगर आप इस तरीके से देखेंगे, इस फिगर को इस वे में देखेंगे, तो यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो टोटली 5 राइट एंगल आर फॉर्मिंग। So option B will be your correct answer. Okay, let's go to the question number 22. Which of the following statement is correct about the given figure? यहाँ पे जो फिगर आपको दी गई है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Let's see the statement. ऑप्शन ए में बोला है द फिगर हैज़ 3 एंगल्स विच आर ग्रेटर देन अ राइट एंगल। तो इसमें 3 एंगल ऐसे हैं जो ग्रेटर है राइट एंगल से, इट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट गलत है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, द फिगर हैज़ 4 राइट एंगल। द फिगर हैज़ 4 राइट एंगल। तो इसमें आप देखिए 4 राइट एंगल फॉर्मिंग हो रही है कि नहीं? तो नहीं, 4 राइट एंगल फॉर्मिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे बोला है ऑप्शन नंबर सी में द फिगर हैज़ 4 एंगल विच आर लेस देन राइट एंगल। तो देख लेते हैं फिगर जिसमें
4 ऐसे एंगल बन रहे हैं जो राइट एंगल से कम है। तो ये है देखिए 1, 2, 3 and 4. So this statement is a correct statement. So option C will be your correct one. So let's do the question number 23. How many angles in the given figure are less than 90 degree? Less than 90 degree से कितने फिगर है इसमें आपको ये दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Total 13 is coming. So option B will be your correct answer. Let's do the question number 24 and 25. ये बहुत ही फटाफट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है देयर आर डैश पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इन द गिवन फिगर। तो मैंने आपको बताया है पैरेलल लाइन हम किसे बोलते हैं, जो लाइन एक दूसरे के सामने से पास कर रही है बट इन द एंड वो मीट नहीं कर रही है। ओके, तो उसे हम पैरेलल लाइन कहेंगे। जिसकी जो जाके आगे मीट नहीं करता है दैट इज द पैरेलल लाइन। तो देखिए WX एंड EF इज अ पैरेलल लाइन, AD and HG is a parallel line, BC and LK is a parallel line. So 3 तो बन गए और चौथा होगा आपका YZ and D is a parallel line. तो ऑप्शन D will be your correct answer. Okay, let's do the question number 25. How many right angles are there on the outside of the figure shown below? तो यहाँ पे जो आपको फिगर दिखाया गया है तो उसके आउटसाइड में, फिगर के अंदर नहीं पूछा है, फिगर के आउटसाइड में कितने 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको स्ट्रेटली यहाँ पे दिख जाएगा 1, 2, 3 एंड 4 राइट एंगल फॉर्म हो रही है, राइट। लेकिन उसके अलावा अगर आप इस फिगर को थोड़ा ऐसे घुमा के देखते हैं, ओके, आप ऐसे घुमा के देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रही है। दिस वन राइट एंगल की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे देखिए। तो इसे आप क्या कहेंगे, टोटली 8 राइट एंगल इज फॉर्मिंग। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इससे अगर रिलेटेड कोई डाउट है तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। तब तक के लिए बाय।